सऊदी अरेबिया के साबका इंटेलिजेंस चीफ ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को एक्सपोज कर दिया है। उनका कहना है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 2014 में अपने वालिद को कत्ल करने वाले। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को साइकोपैथ किलर का नाम दिया गया है। इसके अलावा उस इंटेलिजेंस चीफ जिसका नाम अल जबरी है, उसने कनाडा के अंदर अपना ली हुई है। और आपको ये बता दें कि 2017 के अंदर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इसी जो इंटेलिजेंस चीफ अल जबरी को मुल्क बदर किया था। और इतलात ये है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने हाल फिलहाल के अंदर अल जबरी के 2 बेटों को जेल में डाल दिया है। और जेल में इस वजह से डाला है ताकि अल जबरी वापस आए। और अल जबरी का ये कहना है कि मुझे अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर जो है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और उसके जो साथी हैं वो कत्ल कर सकते हैं। अगर मेरा कत्ल हुआ तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान उसके जिम्मेदार होंगे। जमाल खशोगी के बाद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर दूसरा बड़ा इल्जाम लग गया है। आपको ये बता दें कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने अपने भाई शहजादा नाइफ को जो मुल्क से बदर किया है 2017 के अंदर, वो भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस वजह से किया था कि वो जो है इख्तिदार की होड़ को संभाल सके। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का जो है वो करैक्टर अल जबरी ने एक्सपोज किया है और कहा है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इख्तिदार की खातिर किसी को भी मार सकते हैं। अगर वो अपने भाइयों के सगे नहीं है तो वो इंटेलिजेंस चीफ या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के कैसे सगे हो सके। मामला क्या है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती। सामईन कदर बात यह है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को निशाना बनाया गया है और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को इस बार निशाना बनाया है अल जबरी ने। अल जबरी जो है बड़े लंबे अरसे तक रॉयल फैमिली का इंटेलिजेंस चीफ रहा है। अब अल जबरी जो कि इंटेलिजेंस चीफ है उसके 2 बेटों को शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जेल के अंदर डाला हुआ है। और अल जबरी का कहना है कि जो उनके बेटों के साथ हो रहा है वो इस वजह से किया जा रहा है कि मुझे वापस बुलाया जाए, मैं मुझके ऊपर प्रेशर डालकर मुझे सऊदी अरेबिया लाया जाए। आपको ये बता दें कि 2017 के अंदर अल जबरी को मुल्क बदर कर दिया गया था और आज उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कराई है और ये भी कहा है कि अमेरिका के अंदर अगर मुझे कोई मार देता है या कनाडा के अंदर मुझे कोई मार देता है तो उसके जिम्मेदार शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हो। दूसरे नंबर पर बड़ी अहम खबर यह है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 2014 को अपने वालिद को कत्ल करने वाले थे, ऐसा कहना है अल जबरी का। आपको यह भी बता दें कि जो सऊदी अरेबिया के अंदर इक्तदार की जंग रही है, इन्होंने बहुत सारे एक दूसरे शहजादों को साइड लाइन भी किया है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर जमाल खशोगी के कत्ल का भी मुकदमा है। वो टर्की के अंदर, अमेरिका और कनाडा की अदालतों के अंदर आज भी केस चल रहा है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि अल जबरी को किस वजह से ऑस्ट किया गया था यानी मुल्क बदर किया गया था। उसकी वजह यह थी कि अल जबरी न सिर्फ रॉयल इंटेलिजेंस ऑफिसर था बल्कि अमेरिका के साथ मिलकर ये काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस भी किया करता था। मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका को जो मदद फराहम करता था ये अल जबरी ही था। तो सऊदी अरेबिया जो डिफेंस का बजट देती थी वो अल जबरी के कंट्रोल में था और अल जबरी ने $1.5 बिलियन उस डिफेंस बजट के अंदर उसका घपला किया था यानी फ्रॉड किया था, करप्शन की थी। और उस बुनियाद पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में अल जबरी को मुल्क से बदर कर दिया था। तो अल जबरी जो है आजकल ये कह रहे हैं कि हम न सिर्फ शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को एक्सपोज करेंगे बल्कि मेरे पास कुछ ऐसी भी वीडियोस हैं जो आने वाले वक्त में हम जो है वो रॉयल फैमिली के खिलाफ जो है रिलीज करेंगे, जिससे दुनिया को सऊदी रॉयल फैमिली के बारे में मजीद पता चल जाएगा। न सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि डोनाल्ड ट्रंप और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आपस में किस तरह कोलैबोरेट करते रहे हैं, कौन कौन से मामला आपस में डिस्कस करते रहे, इनके भी सीक्रेट अल जबरी के पास मौजूद हैं और बहुत जल्द वो रिलीज कर देंगे।